हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजम काजी। मैं वापस से आप लोग के सामने इसके लिए आया हूँ कि मुझे पता है ये जो कौम है, ये जो नस्ल है, ये गोश्त खोरी में केमिकल फूड खा के इतना जो है मतलब अपने भेजे पे बोझ डाले हुए है कि इनको समझ में नहीं आता। खैर, इतना तो समझ में आता होगा ना। किसी की बेटी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी वीडियो में ये बोलती है कि हैदराबाद में नशे का कारोबार चल रहा है। मेरे वीडियो के साथ साथ उसका भी वीडियो है, पीछे बैठी हुई वो आवाज़ से बोलती है कि पापा, कि हैदराबाद में जो है नशे का कारोबार चल रहा है। मैं कॉलेज जो है इसके लिए छोड़ दी हूँ कि जो है कॉलेज में जो है सब हुक्का पीते हैं और सारा जो है यही मामला चल रहा है, हर कॉलेजों का यही मसला है। तो ऐसा कुछ बोल रही है। तो पीछे से वो उसके बाद जो है ये वीडियो देख के व्हाट्सअप चैनल, हैदराबाद का एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम है शाहिद कुरैशी, वो ये बोलता है कि ये खूबसूरत लड़की, कुछ आइटम कुछ पता नहीं कुछ बोल रहा है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, ये मेरे को चाहिए कहते। तो इतने नीच लोगों के आप व्हाट्सअप सुनते हैं और मतलब इसका न्यूज़ सुनते हैं। ये दज्जाल के कंट्रोल में है ये लोग। ये इसकी उम्र मेरे को लगता 50 साल के करीब है। ये मेरी 15, 16, 17 साल की बेटी को बोल रहा है कि ये जो खूबसूरत, कुछ कुछ गंदे अल्फाज से वो बता रहा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, या मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है, हो सकता कि ये जो है ये पता नहीं क्या बोला है कि ये मेरे को चाहिए, इसको इसको मेरे को दे दे। तो इस तरीके की बात कर रहा है। पता नहीं, बहुत बहुत गलत अल्फाज लिखा लिखा है उसने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देख तेरी लड़ाई, समझे ना, या अवैसी की लड़ाई मुझसे है और मैं मर्दों वाली लड़ाई लड़ता हूँ, समझा। तो तुम लोग जो है मेरे देश को तबाह कर रहे, इसके लिए जो है मेरे को फिक्र है। मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम लोग जानते हैं। मेरे ट्रैवल पॉइंट HR सॉल्यूशंस पे देख लो, मेरे सारे वीडियोस हैं। मैं कोई मोहताज नहीं हूँ, समझा। मैं मेहनत करके जो है कमाया हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, 4th क्लास पढ़ा हूँ, सिर्फ 4th पढ़ा हूँ। और मेरे पास MBA स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले ये बदमाश लोग जो है मुझे मेरा कारोबार, मेरे कारोबार पे ब्लैकमेल करने से पहले मेरे पास 100 से ज़्यादा स्टाफ थे। 100 से ज़्यादा स्टाफ थे, सब क्वालिफाइड स्टाफ थी, जिसकी सैलरी 65,000, 70,000, 40,000, 25,000 ऐसी सैलरीज वाले स्टाफ थे मेरे पास। ये लोग जो है बदमाश, जो है MIM वाले, मेरे को इतना बदनाम करे, मेरे कारोबार में इतना ब्लैकमेल करे, मेरे स्टाफ को, मेरे लोगों को, मेरे कैंडिडेट को, जो मेरे साथ जो है वर्क करते हैं, जो मेरी सर्विसेज लेते हैं, उनको इतना ब्लैकमेल करे, इतना जो है उनके दिमागों में गंदगी डाल दी कि मेरा कारोबार कोलैप्स कर दी। लेकिन अभी भी अल्लाह ताला अच्छा रखा है, समझे। मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूं। और आदम का बेटा हूं। आदम का बेटा क्या करता है, आदम का बेटा कभी भी नहीं होता है। देखिए, मैं सूखे टुकड़े भी जो है खा के जीता हूं, ठीक है। मैं जो है सूखे टुकड़े भी खा के जी सकता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं मेरे पास। तो बोलने का मतलब ये है कि आदम का बेटा इतना कमजोर नहीं होता। और तुम लोग इब्लीस के हैं, समझे ना। तुमने अपने आप में जो है इब्लीस को बसा लिया है। तुम हो तुम भी आदम के बेटे है खून तुम्हारे में भी आदम का। लेकिन तुमने जो है इब्लीस को जो है बसा लिया है, अपने अपने दिल में जो है इब्लीस बसा हुआ और आदम को सुला दिया है, हमारे बाप को सुलाया। खैर, तुम इब्लीसों से जो है बदला लेने जो है आ रही है इंशाल्लाह। बहुत बड़ी ताकत आ रही है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद आ रही है। और सब जो है तुम लोग जो है तबाह हो जाएंगे इंशाल्लाह, अजाब आएगा। और ये इब्लीसों की वाहवाही करने वाले, ये अवैसी जैसे इब्लीस की वाहवाही करने वालों के ऊपर भी वही अजाब आएगा जो अजाब इसके ऊपर आया है, देख लेना इंशाल्लाह। तो बहरहाल, मैं इसके लिए जो है मैं बेचैन था, रात भर सोया नहीं हूं। फिर सुबह उठ के जो है ये वीडियो दे रहा हूं कि जो है ये मेरे तक आए, ठीक है। लेकिन मेरे बेटियों तक, मेरे बच्चों तक, मासूम बच्चों तक, जो है आज स्कूल्स और कॉलेजेस को नहीं जा रहे, सिर्फ तुम्हारी बदमाशी की वजह से। लोग जो है ताने दे रहे कि तुम्हारा बाप ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बाप जो है MIM के अगेंस्ट गया, तुम्हारा बाप जो है हमारे जो है कायदे मिल्लत के अगेंस्ट गया। तुम्हारा कायदे मिल्लत है ये हरामखोर। इसका बाप जो है बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ा, इसका बाप जो है अडवाणी के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ा। फिर तोड़ने के बाद जो है हैदराबाद की मक्का मस्जिद में 1993 के जो है न्यूज़पेपर, जब उस वक्त के न्यूज़पेपर उठा के देख लो, ठीक है। उसने जो है कसम ये खाया। क्यों कसम खाया? कसम इसके लिए खाया, भाग के आया, क्योंकि उसके पीछे जो है उस वक्त जो मेरे जैसे अच्छे मुसलमान थे, जिगर वाले मुसलमान थे, उसको और सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी को और उसके बेटों को जो है तबाह कर देना चाह रहे थे। ये नस्ल को ही खत्म कर देना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही जो है अडवाणी के साथ मिलकर अंग्रेजों की जो है प्लानिंग के मुताबिक, ट्रेनिंग के मुताबिक जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा। और जो है यही लोगों ने, यही सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने जो है सारे हिंदुस्तान में अडवाणी के साथ मिलकर दंगे फैलाए। तो जो है लोगों को पता
चल गया, देखिए लोगों को किसी तरह पता चल जाता, अल्लाह ताला दिल में डाल देता, या कोई ना कोई वजह से जो है सोर्स से पता चल जाता। इनके करीबी लोग जो है इनके दुश्मन हो गए, इनके बेटे को अवैसीस को जो है मारने के लिए गए, मारने के लिए यानी खत्म, यानी नस्ल को तबाह करने के लिए निकले। तो ये क्या किया, प्लानिंग करके जो है मुसलमानों को जमा करके मक्का मस्जिद में पहुंचा। वो यूट्यूब की क्लिप भी है, ठीक है। मक्का मस्जिद में जो है सालार सुल्तान सलाउद्दीन जो है मक्का मस्जिद में हैदराबाद की कसम खा रहा है कि, अच्छा कसम कैसा खा रहा है, भड़वा कसम ऐसा खा रहा है इबलीस के जो है सीधे हाथ से कुरान उठा के लेफ्ट हैंड में जो है कुरान को पकड़ के जो है लेफ्ट हैंड से सर पे रख के कसम खा रहा कि जो है ऐ मुसलमानों, क्यों कसम खा रहा, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूं, क्योंकि बच्चे मरने वाले हैं, बच्चे मार देने वाले हैं ना, बच्चों को मारने के वास्ते ही निकले थे। मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूं कि तुम्हारी बाबरी मस्जिद का मैंने सौदा नहीं किया, ना ही जो है तुम्हारी बाबरी मस्जिद तोड़ी है अडवाणी के साथ मिलके। क्यों तू झूठ बोलता है हरामखोर, तू कसम इसके लिए खाया। देखो कसम हमको किसकी कसम खाना है, हमको जो है ईमान वालों को कसम खाना है, अल्लाह की कसम खाने की इजाजत है, सब जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो है कुरान की और अल्लाह के कलाम की जो है कसम कौन खाएगा, मरदूद खाएगा। तो अल्लाह ताला जो है इसको मरदूद बनाना था, ये हरामखोरों को मरदूद बनाना था। इसके लिए जो है भाग भाग के जो है जाके मक्का मस्जिद में जाके कुरान शरीफ को जो है राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड पे सर पे रख के जो है कसम खाया और जो है मरदूद बना। लेकिन हमको समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद भी ऑब्जेक्शन करे, तो फिर क्या करा, ये हैदराबाद में दंगे कराया, फितने फसाद करवाया, और हमारे जैसे लोगों को जो है जेलों में जो है डाला, उनके कारोबार को जो है खराब करा। अभी तक भी हिस्ट्री, अभी भी जो है अल्लाह ताला उसको हयात रखा। देखिए विकारुद्दीन एक विकारुद्दीन हयात है, उनसे जाके पूछिए, विकारुद्दीन रहनुमाए दक्कन, ये जो है उस वक्त जो है बड़ा न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो अभी भी हयात है, उसको जाके पूछो, वो अभी भी हयात है, आखिरी सांसें ले रहे होंगे। आखिरी सांसें लेते लेते जो है उनको पूछ लीजिए कि ये मैं जो बता रहा हूं ये हकीकत है कि नहीं। बाकी और भी थे, विजारत रसूल खान बोल के थे, ये शादान के जो है ओनर थे, इनको जो है ये लोग ने घुटा के तड़पा के जो है जैसे जहर दे के मारा है, समझे ना। इन्हीं लोगों ने मारा इनको, जो है इन्हीं के वजह से ये लोग ने मतलब इनका मतलब जो है ये टेंशन लेके परेशान होकर विजारत रसूल खान साहब जो है इतने बड़े जो है शादान कॉलेज के जो है मेहनत करके बचपन से जो है अपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए। तो जो है ये अपने जो है फायदे के लिए, या इन्होंने जो है इनके बाप के ऊपर जो है बाबरी मस्जिद तोड़ने का इल्जाम लगाया था, तो इसके लिए जो है इनको घुटा के मारे, घुटा के यानी जो है कोल्ड मर्डर बोलते हैं। कोल्ड मर्डर के ऊपर हमारे पास केसेस नहीं होते, इंशाल्लाह जल्दी केसेस बनेंगे, ऐसा कानून भी आएगा इंशाल्लाह। तो कोल्ड मर्डर जो है वैसे ही कोल्ड मर्डर ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों के साथ जो है इन्होंने मारा है, दंगे कराए। ये गौरक्षक बोलते हैं ना, ये गौरक्षक कहां से उठते हैं पता है, कहां से उठते ही ये अवैसी जाके जहां पे भड़काऊ भाषण देता है उसके बाद ही जो है ये गौरक्षक होते हैं। और आप जानते हैं इन 5 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, ठीक है ना। सारे इंसान हिफाजत से रहे हैं, लेकिन इनको ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अब जो है अल्लाह की मदद आ रही है, इनकी जो कोशिशें है ना नाकाम हो रही, अल्लाह की मदद आ रही है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम ले रहा है, इनकी कौम से जो है मतलब ऐसी कौम से काम ले रहा है, वो अमन का काम कर रही है। मुसलमान तो अमन में नहीं है आजकल, ये जो है जो दूसरी कौम है उनसे अमन का काम ले रहा है अल्लाह ताला। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो है कसम खा के मरदूद बना। देखो बोलने का मतलब यह कि मरदूद जो है तभी बनता है जो अल्लाह के कलाम की कसम खाता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम, अल्लाह लूहे महफूज, अल्लाह का कलाम जो है बहुत ही जो है मायने रखता है और बहुत ही कदर करना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मेरी कसम खाओ, लेकिन मेरे कलाम की, मेरे कुरान की नहीं। तो इसने क्या किया है, अल्लाह के कलाम की कसम खाया है, कसम खा के मरदूद बना है, मरदूद। और अल्लाह ताला बोल दिया कि जो मेरे कलाम की कसम खाएगा मरदूद बनेगा। तो ऐसे मरदूद के बेटों को तुम चाहते हो, अपना कायदे मिल्लत बनाते हो, और इसी मरदूद ने जो है सारे हिंदुस्तान में दंगे कराए, इसके लिए कि अपना राज छुपाने के लिए। राज क्या था कि ये जो है बाबरी मस्जिद तोड़ा था अडवाणी के साथ मिलके, उसके बाद जो है मुस्लिम देशों में जाके जो है करोड़ों अरबों जो है चंदा वसूल किया, दारुसलाम बैंक बनाया, और जो है बहुत सारे जो है बंगले प्रॉपर्टीज खरीदा, वक्फ की सारी जायदाद, अरबों खरबों रुपए की जायदाद अपने कंट्रोल में कर लिया। बहुत सारी चीजें हैं इनकी, ठीक है ना। ये सब छुपाने के लिए बाबरी मस्जिद का जो है यही कातिल है, ये अपने आप को जो है बाद में जो है मतलब जो है लोग जो है इसके पीछे पड़े मारने के लिए, इसके खानदान को खत्म करने के लिए। तो ये दंगे करा के जो है हमारा हीरो बना। अब हम ये समझने लगे कि अरे ये तो जो है हमारा हीरो है, हम जो है मतलब हिंदुओं से बचा रहा है, हिंदू हमको मार देने वाले, हिंदू हमको खत्म करने वाले। कभी ऐसा हुआ है? बेचारे मासूम कौम जो है कब मतलब कहां दंगे किए? ये दंगे तो यही लोग किए, दंगे तो इन्हीं के, इसके और अडवाणी के। और जो दंगे करने वाले वो सब वो मासूम लोग नहीं है, वो दंगे करने वाले बदमाश है, वो हम में से भी है, उनमें से भी है। तो बहरहाल
बहरहाल बोलने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग समझते नहीं, और जो कौम समझती नहीं वो कौम तबाह हो जाती है। ठीक है, आप लोग के पास टाइम नहीं है। देखिए मेरा वीडियो जो है ना, मेरे ट्रैवल पॉइंट HR सॉल्यूशंस के गैलरी में, यूट्यूब गैलरी में जाके देखिए मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। एक आदम का बेटा एक आदम भाई से अपने भाइयों से मदद मांग रहा है, बजाय मदद करने के मेरे बेटियों के ऊपर जो है गलत नजर रख रहे और मेरे लिए गलत कमेंट्स कर रहे, और ऐसे खतरनाक सांप को जो है अपना कायदे आजम, कायदे मिल्लत मान रहे, कायदे मिल्लत मान रहे। कायदे आजम तो जो है इससे बहुत बड़ा अजदा था, जिसने जो है हिंदू मुसलमानों में जो है नफरत डाल के जो है हमारे देश के टुकड़े किया। क्यों देश के टुकड़े किया? अगर हमारे देश के आज टुकड़े नहीं होते ना, आज आपको अंदाजा है, अगर ये हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होते तो आज हमारे पास जो है इतना जो खर्चा हमारा जो जाता है हमारी सिक्योरिटी में, हमारी आर्मी में, ये जो है हथियार खरीदने में, ये 2 मुल्कों का जो खर्चा जो जाता है ना, उस खर्चे में जो है सारे हिंदुस्तान के बच्चे का फ्री एजुकेशन हो सकता है, फ्री जो है इलाज हो सकता है। उससे ज्यादा, उसके अलावा भी जो है हर हिंदुस्तानी को जो है 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए आ सकते। तो ये जो है अंग्रेजों की चाल थी, जिन्ना जैसों को जो है हमारे बीच लाया, हीरो बनाया। ठीक है ना, हीरो बनाया। आज जो है वैसे ही हीरो जो है अवैसी हमारे बीच बना हुआ है, और इसको जो है इस दज्जाल को आप हीरो मान रहे, हमारा कायदे आजम बोल के बोल रहे। अरे बेवकूफ गधों, तुम्हारा कायदे आजम और कायदे मिल्लत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं यही सब मेरे नबी की जो है तारीफ में जो है मैं कुछ बातें बोल रहा हूं कि नबी जो है उस वक्त के जो है मॉडल थे, उस वक्त के रोशन सितारे थे। सितारे का मतलब क्या है? सितारे का मतलब क्या होता है आपको पता है? सितारा, हीरो थे, सितारे थे। तो ये क्या बोला, गलत बोला। उस वक्त के उस वक्त का मॉडल चेहरा, नूरानी चेहरा, और हीरो, स्टार का मतलब क्या है रे गधो? स्टार का मतलब वही है, मोहम्मद भी जो है एक स्टार का ही नाम है। जैसे मेरा नाम नजम है, मैं भी एक स्टार हूं, वैसे मोहम्मद भी एक स्टार थे। लेकिन वो हमारे आका थे, हमारे आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, तो उनकी शान में कौन गुस्ताखी कर सकता है? और मैं अपने लोगों की मैं बोल रहा हूं ना कि मेरे लोग बहुत मजबूत है। मेरे लोग कौन है मैं आपको बता देता हूं। मेरे लोग वो है मेरे लोग जो मेरे सैयद लोग हैं, जो आले इब्राहिम हैं। ठीक है ना, आले इब्राहिम कौन है पता है? अगर ये आले इब्राहिम उड़ जाएंगे ना तो तुम जो है अवैसी की वाहवाही करने वाले शैतानों की जो है धज्जियां उड़ा देंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आले इब्राहिम को उठाए अल्लाह, सैयदों को उठाए, ब्राह्मण्स को उठाए। ये ब्राह्मण भी आले इब्राहिम है, इब्राहिमी की है। ब्राह्मण्स को उठाए कि इनका जिक्र भी है कुरान में। ये लोग जो है हमसे बेहतरीन ईमान लाएंगे। तो ये लोग जो है मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे लोग नहीं है। मेरा आज कोई रिश्तेदार, मेरी ना कोई बीवी, ना कोई मेरा बच्चा जो है मेरे को सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है। क्योंकि मैं जो मिशन लेके चला हूं वो मिशन जो है अवैसी है, दज्जाल के खिलाफ है। इसके लिए मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन मेरे भाई, मेरे लोग उठेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं कल उठेंगे, या मेरे मरने के बाद उठेंगे। लेकिन ये कौम जागेगी, और तुम्हारे जैसे अवैसी शैतानों की और ये दज्जालों की, ये हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों की, भाइयों में नफरत डालने वालों की वाहवाही करने वालों को इंशाल्लाह यही लोग तबाह करेंगे, और अल्लाह ताला इन्हीं से काम लेगा, इंशाल्लाह लेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप सब मेरे भाई है, सारे आदम के बेटे मेरे भाई हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जो है एक सीधा साधा इंसान हूं। मैं एक सीधी सादी लाइफ जो है गुजार रहा था। अपने जो है मेरे 3 बीवियां और जो है टोटल 11 बच्चे हैं मेरे बच्चों के साथ जो है मैं किसी का मोहताज नहीं बना। मैं अपने टैलेंट से, मैं अपने जो है दिमाग से जो है मैं अपने कारोबार को जो है आगे लेके चला, और हजारों लाखों लोगों को मैंने जॉब दिया। किसी का जिगर है, कोई मिनिस्टर एमपीज ने किसी का जॉब दिया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के पास ऑटो वाले, रिक्शा वाले, पंचर बनाने वाले, ये गरीब लोग, छोटी दुकानदारी वाले अपने बच्चों को लेके जाते थे कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, ये मेरा बेटा जो है हाई परसेंटेज से फर्स्ट क्लास पास हुआ है, इसकी आप मदद करो। तो ये हरामखोर क्या बोलता है, आप हैदराबाद में पूरी जो है आपकी इंटेलिजेंस लगा के आप जो है तहकीक करो। ये हरामखोर क्या बोलते हैं आज भी कि क्या मियां, तुम रिक्शा चलाने वाले, तुम पान के डब्बा चलाने वाले, तुम छोटी मोटी जो है दुकान चलाने वाले, तुम जो है अपने बेटे को इतना पढ़ाते, जाओ उसको वही पंचर बनाने लगा, वही दुकान पे नौकर रखा, वही फलाना करो। तो ये जो है दूसरों को बेटों को ऐसा करते, और अपने बेटों को किसका पैसा लेके अवैसी इसको पढ़ाया। लंदन में हर खानदान के नाम से बंगले, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे गरीब लोगों की है।
ये क्या किया था, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद जो है ये जो है इसको आदत पड़ गई थी। मौलाना आकिल साहब जो है करोड़ों लाखों रुपए चंदा लेके आके जब मदरसे चलाते थे ना, इसको नशा था पैसों का, इसको पैसा नहीं मिलता था उस वक्त जो है पैसों का जो है। इवन इसका जो सालाना जो जलसा रहता था ना, उसके पेपर छापने, उसके पोस्टर छापने के लिए इसके पास पैसा नहीं था। एक मोटरसाइकिल पे था। ये इसका जो बाप दादा जो है कौन है, ये वही है, ये वही नस्ल है। मेरे हिसाब से दादा जो है सुफियान है, बाप जो है माविया है, और ये जो है यजीद है। मैं ऐसा समझता हूं, आप लोग बहरहाल कुछ भी समझो, क्योंकि सुफियान वही है जो सारी जिंदगी हमारे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ लड़ा है, हमारे खिलाफ लड़ा है, पूरी सारी जिंदगी लड़ा है ये हरामखोर। तो ये हरामखोर लोग, ये हरामखोर बोलता हूं मैं, किसकी हिम्मत है, किसका जिगर है बोल। और मैं केस भी करूंगा, और केस में प्रूफ करूंगा कि सुफियान नबी का दुश्मन था, माविया नबी का दुश्मन था, और ये यजीद भी जो है नबी का और अहले बैत का दुश्मन है। तुम लोग नहीं जानते, क्योंकि वही सुफियान है जिसने सारी जिंदगी नबी के खिलाफ, और ये सुफियान का बेटा माविया, इसको आप लोग क्या बोलते, प्रूफ कर दे मेरे को, एक मुल्ला प्रूफ कर दे कि माविया जो है, अगर माविया कातिबे वही था बोल के तुम लोग इसकी तस्बीह पढ़ते ना, ये माविया कातिबे वही कैसे हो सकता, जबकि इसने आखिर में ईमान लाया था। सिर्फ एक ही सूरह बाकी थी, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह, मेरे हिसाब से, मेरे तहकीक के हिसाब से एक ही सूरह बाकी थी, तमाम कुरान जो है मतलब नाजिल हो चुकी थी। तो तब ये कैसे कातिबे वही बना। ये जस्ट जो है अबू सुफियान जो है ये बोला कि जो है अल्लाह के नबी मेरे को कोई इज्जत नहीं करता, मैं फलाना हूं, मेरे जो ये मेरे बेटे जो है, मेरे बेटे माविया को जो है अपने साथ रख लो, तो कम से कम लोग हमारे खानदान की, हमारे कबीले की जो है कदर करने लगेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं सरदार रह चुका हूं, फलाना। तो वैसा करके जो है माविया को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे, लेकिन वो भी जो है वो सब जानते थे, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को मना नहीं करते थे, वैसे अखलाक थे। उसकी एक मिसाल हजरत हसन, जानते थे कि इसमें जहर है, क्योंकि ऐसी रिवायतें भी मिलती हैं, ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि वो जानते थे कि जो है उनके बीवी ने जो है मतलब जहर का इस प्याले में जहर दिया है, लेकिन कैसे थे कि वो अपने जहर को पी ले, लेकिन अपनी बीवी को जो है ये महसूस नहीं होने दिए कि मुझे पता चल गया है कि इसमें जहर है, और जो है मैं जो है अगर नहीं पीऊंगा तो मेरी बीवी जो है पता नहीं कितनी परेशान हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। पर ऐसी रिवायतें मिलती, हो सकता है ये रिवायतें हक हो, सच हो, आप लोग तहकीक कर सकते। तो ऐसे अहले बैत थे, तो वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। सैयद कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। आले रसूल कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। जहर का प्याला पी जाते थे लोगों की खुशी की खातिर। तो ऐसे लोग हैं हम लोग। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं, तुम कोई भी प्रूफ नहीं कर सकते कि जो है सुफियान और माविया और यजीद ये मुनाफिक नहीं था। अगर हिम्मत है ना तो ओरिजिनल हदीसें निकालो। तुम लोग ओरिजिनल हदीसों को छुपाते हमारी कौम के सामने। ओरिजिनल हदीसें निकालो, प्रूफ निकाल लो। मैं अब एक अभी लास्ट में एक जो है एक अच्छे जो है जय्यद जो है उसका नाम बताया था। किसका नाम बताया था? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बोल के बताया था। उसके बहुत सारे जो है मतलब वो ऐसा है, वो आज के दौर का मेरे हिसाब से अबू हुरैरा है। तो उसको सारी किताबें, सारी अहादीस ज़बानी याद है चैप्टर नंबर के हिसाब से। वो जाकिर नायक खलनायक के जैसी नहीं है। वो तो रट लिया था, वो तो यजीद था, वो तो रट लिया था। ये इंजीनियर मोहम्मद अली बोल के इसके चैनल में जाके यजीद के बारे में मालूम करो, ठीक है ना। इसके चैनल में जाके माविया के बारे में मालूम करो, गूगल में जाके मालूम करो कि वो क्या था। और हदीसें साबित थी, ठीक है। ये बहुत बड़े चालाक दज्जाल थे। वही ये अवैसी भी यजीद है। अवैसी का बाप जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मेरे हिसाब से माविया है, मेरे हिसाब से, मैं प्रूफ कर दूंगा। और उसका दादा जो वाहिदुद्दीन अवैसी था, वो जो है वो कौन था? वो जो है मेरे हिसाब से सुफियान था। और सुल्तान सलाहुद्दीन को आज भी लोग पूछते, चैलेंज करते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन वाहिदुद्दीन अवैसी, जे तेरे बाप का नाम बताया नहीं, तेरे दादा का नाम बता, आज भी नहीं बता पाया। जैसे जिन्ना जो है जिस नस्ल से था, जिन्ना की नस्ल पता है आपको? जिन्ना जिस नस्ल से था ना, बहरूपिया बन के आया था ना, हम मुसलमानों में, हम जो है भाइयों में नफरत डालने के लिए, वैसे ही बहरूपिया जो है ये हमारे मुसलमानों में आए हैं,
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं और भी जो है मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहता था। आज मुझे तकलीफ हुई, मैं नहीं आना चाह रहा था, मेरी तबीयत जो है बराबर मेरी साथ नहीं दे रही थी, तो फिर भी मैं आया हूं। लेकिन मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आप इस शैतान की वाहवाही करके, ठीक है ना, यही दज्जाली फितने में आप लोग मुब्तला है। आप रिसर्च तो करो, अच्छी मतलब जो है सच्ची रिसर्च तो करो। दज्जाल कहां से आएगा, क्यों, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, ये तक बताया है। उसके बाल कैसे होंगे ये भी बताया है, ठीक है ना। उसकी आंखें कानी होंगी, काना दज्जाल है। चश्मा लगा के टोपी पहनने से या बाल को छोटे छोटे करने से तो अपनी दज्जाली शक्ल नहीं छुपा सकता, समझा। एक दिन जो है अल्लाह के रसूल, अल्लाह जो है तेरी शक्ल में लेके आएंगे, और ये तेरी वाहवाही करने वाले ये तेरे साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह, और रहने दो। लेकिन आज भी बोलता हूं, आज भी जो है अकल दौड़ाओ, दिमाग लगाओ कि ये जो है ये वही है। मौलाना आकिल जो है ऐसे ही नहीं बोलते थे, उनको जेल में डाला है सुल्तान सलाउद्दीन अडवाणी। अच्छा, कैसे जेल में डाला? अडवाणी को जो है बोल के, अडवाणी की मदद से जो है इनको जेल में डाला है 83-84 में, जब अडवाणी जो है कोई पार्टी का जो है मिनिस्टर हुआ करता था दिल्ली में। ये जो है वहां से आ रहे थे, सऊदी से आ रहे थे, तो इनको दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ के करेंसी के मामले में जो है जेल में डाला था। तो वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे मौलाना आकिल बेचारे कि जो है अगर दज्जाल किसी के घर से निकलेगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन वो तेरा घर होगा। हाँ, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते, आज क्यों बोलते थे, हमारे बाप दादा चचा ताया क्यों बोलते थे ये फिरौनी रियासत है, क्यों बोलते हैं ये है फिरौनी रियासत? तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना। लेकिन आप जो है आप डर के, अरे मेरे को लगता है कि ये वही है, ये वही करबला में जो है, करबला में तुम लोग जो है हुसैन का साथ नहीं दिए थे डर के, ठीक है। तुम वही यजीदी है, ये मेरे हिसाब से ये वही यजीदी रिपीट हो रहे। करबला में जो है हजरत हुसैन को जो है इग्नोर किए थे, तो वैसे ही है। और यजीद की वाहवाही किए थे, और तुम लोग वही कर रहे। हजरत हुसैन के कातिल है तुम, अगर तुम इसकी वाहवाही कर रहे, ये हजरत हुसैन का कातिल है, तो तुम लोग भी इसी कातिल के जो है मतलब पैरोकार है। तुम इसी कातिल की वाहवाही करने वाले हैं, और तुम जो है तुमको खसारे में अल्लाह ताला रखेगा। तुम जो है कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। लेकिन जिनको कन्वर्ट होना है, आज भी रिसर्च करो, तहकीक करो कि इनके बाप दादा ने क्या किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत डाल के 2009 में अकबरुद्दीन अवैसी, इसको क्या जरूरत थी कि हमारे रामचंद्र जी कौन थे पता है? अबे गधों, जरा पढ़ो ना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। सारे किताबों पे ईमान लाना है, सारे रसूलों पे ईमान लाना है। हाँ? किताबों में जो अच्छी चीजें हैं उसको तो पकड़ सकते ना। हाँ? अरे बेवकूफ गधों, इतना तो तुमने सुने होंगे ना कि जो है हदीसों में लिखी है ना तुम्हारी कि हजरत मेहदी आके जो है ओरिजिनल तौरात निकाल के देंगे ना। तो ठीक है, लेकिन तौरात के नुस्खों में बहुत सारे इशारे हैं, उसको क्यों नहीं समझते? हाँ? तो ये जो रामचंद्र जी है, श्री कृष्णा जी है, और ये गौतम बुद्धा है, ये बहुत सारे जो है मतलब जो है ये सनातन धर्म के जो है जो बड़े बड़े जो है जो ओहदे पे थे, ये इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। रामचंद्र जी की स्टोरी और हजरत मूसा की स्टोरी आप निकाल लो, कॉपी है, कम से कम कंपेयर कर सकते ना। फिर वही कॉपी यजीद को जाती है, यजीद की, और जो है हजरत हुसैन की स्टोरी निकाल लो। फिर आने वाला दौर भी जो है, अब जो ये फिरौन की ये स्टोरी भी निकाल लो। हाँ, तो रामचंद्र जी, ये श्री कृष्णा जी, गौतम बुद्धा जी, ये बहुत सारे जो बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े जो है औलिया आए, बड़े बड़े अंबिया आए, ये सब जो है इन सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनको कैसे गाली दे सकते? और ये कल कोई मतलब जो है एक हिंदू का जो है कोई कुछ नाम है उसका, जो बूढ़ा जो है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये बोल रहा है कि जो है रामचंद्र जी जो है खुदा नहीं थे, मतलब जो है वो भगवान नहीं थे। अबे बेवकूफ, तो थोड़ा सा पढ़ लेता। भगवान का मतलब क्या है? जो माँ के भग से निकलता ना, जो माँ के पेट से निकलता, उसको हिंदू भाई लोग भगवान बोलते। भग का मतलब माँ के पेट से निकला भगवान। भगवान का मतलब जो है अंबिया औलिया को, अब उनके यहाँ पे अंबिया को औलिया का दर्जा देते। हाँ? अरे किसने बोला है, किसने बोला है कि जो है रामचंद्र जी को हिंदू लोग जो है खुदा मानते हैं? नहीं मानते हैं। अरे रामचंद्र जी वैसे ही हैं जैसे जो है अब्दुल्ला, हमारे यहां बोलते हैं ना अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, यानी राम का चंद्र है ये। जो राम नाम सत्य है जो बोलते ना, वो अलग राम है। वो राम जो है एक रहीम कैसा है, वैसे एक राम है। वहां राम उसको बोलते हैं। आप संस्कृत पढ़ो ना, राम जो है रहम, हो सकता रहम करने वाले का नाम होगा, ऐसी कोई सिफतों वाला जो है नाम होगा राम, ठीक है ना। राम जो है, राम अल्लाह की सिफतों में से है, ठीक है ना। और राम के अलावा बहुत सारे ईश्वर का मतलब क्या है? खालिक, कायनात को सारे कायनात को संभालने वाला।
तो ये रामचंद्र है, ये खुद खुदा नहीं है। ये लोग खुदा मानते ही नहीं है। इनको इनमें जाके जरा इनमें जो है रह के देखो। ये जो है रामचंद्र जी के मूर्ति के पास जाके ऐसे 5 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद भाग के आ जाते हैं। जैसे हम जो है औलिया के पास जाते हैं ना, हमारे औलिया के पास जाते हैं, जाके जो है खड़े रहते हैं, वहां से फैज हासिल करके हम भी निकल के आते हैं। तो वैसे भी वो लोग जो है जाके रामचंद्र जी के, श्री कृष्णा जी की मूर्ति के पास खड़े रह के 2 हाथ जोड़ के कुछ जो है बोल के करके जो है निकल के आते हैं। वो कभी मदद नहीं मांगते। उनसे पूछो तुम मदद किससे मांगते, तो वो बोलते कि हमारा जो है हमारा अन्नदाता है ऊपर, हमारा परमेश्वर है, हमारा ईश्वर है, मुझसे मदद मांगते हैं। ये रामचंद्र जी, श्री कृष्णा जी हमारे जैसे भगवान है। भगवान का मतलब जो है नबी या अंबिया औलिया जैसा है। अरे पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं साले तुम लोग। हाँ, कुछ भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते। और ये मतलब रामचंद्र जी थे ही नहीं बोल के बोलते। हाँ, तो पढ़ो गधो सालो, तुम लोग पढ़ो, पढ़ के जो है देखो। और वो उन हिंदुओं को भी बोल रहा हूं जो रामचंद्र जी को जो है ऐसा बोल रहे हैं ना कि जो है रामचंद्र जी थे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग अगर सही स्टडी करे, सही एनालाइज किए, तो सारे लोग थे, सारे अंबिया, सारे औलिया हक पे थे। इन्होंने जो है हक का काम किया, दीन का काम किया है। ठीक है ना। आज जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं मिशन को लेके चला हूं, अमन के मिशन को लेके चला हूं, वही अमन का मिशन वो लोग लेके चले हैं। ठीक है। तो मैं अपना कारोबार, अपनी जायदाद छोड़ के मैं जो है अमन के मिशन में आया हूं। तो तुम लोग मेरे को गलत कमेंट्स करते हैं, मेरे को गलत बोलते हैं, हरामखोर लोग। तुम्हारी औकात है रे गधों सालों। ठीक है। एक दिन अबे तुम लोग तो कभी मर्द वाली लड़ाई नहीं लड़े। और तुम्हारा ये तुम्हारा यजीद का बाप और यजीद का दादा कभी भी मर्द वाली लड़ाई नहीं लड़ा है, समझा ना। ये छिक्कों की लड़ाई लड़े। ठीक है। और ये कौन है? ये जो है यहूदी, कुछ यहूदी, शैतानी यहूदी अंग्रेज, शैतानी यानी कुछ शैतानी यहूदी अंग्रेज के एजेंट है ये। क्यों कुछ इसलिए बोल रहा हूं। लास्ट टाइम भी बताया था कि यहूदी भी, अच्छे यहूदी भी हमारे भाई है, अच्छे ईसाई भी हमारे भाई है, अच्छे हिंदू भी हमारे भाई है, अच्छे बुद्धिस्ट भी हमारे भाई है। अच्छों की बात कर रहा हूं। अच्छे हर कौम में। जैसे बदमाश तुम जो है, तुम अवैसी वाले कैसे बदमाश है, वैसे हर जगह बदमाश भी है। ठीक है ना। लेकिन अच्छे हिंदुओं में भी अच्छे हैं मेरे भाई, यहूदियों में, ईसाई में, सिख में, सब में, पारसी में, सब कौम में अच्छे लोग भी हैं, समझा। तो बोलने का मतलब यह है कि अपनी औकात में रहो और होश में आओ। और अगर मुझे चैलेंज करेंगे ना तो जो है बहुत बुरा होगा। और मेरे घर वालों तक या फिर मेरे जो है किसी के तक आएंगे, या मेरे कोई भी कारोबार तक आएंगे, तो जो है मैं जो है तुम लोग को किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं। मेरे जैसा जिगर, समझे ना, मेरे जैसा जिगर किसी में नहीं है। आज पूरे जिगर को निकाल लो, मेरा सीना चीर के देख लो। मेरे जिगर में और लाखों करोड़ों लोग की जिगर में बहुत फर्क है, समझे। लेकिन जिस दिन मैं ताकतवर बन के आऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन मुझे ताकतवर नहीं बनना है। मुझे अमन का काम करना है, शांति का काम करना है। मैंने अल्लाह पे ईमान लाया है। तुम लोग ने अल्लाह पे इबादत लाई है। इब्लीस ने अल्लाह पे इबादत लाई थी। ठीक है। और तुम लोग भी अल्लाह पे इबादत ला रहे हो। और मैंने अल्लाह पे ईमान लाया है। अल्लाह पे ईमान का मतलब अमन। ठीक है ना। अमन का ही मतलब ईमान होता है। तुमने इब्लीस जैसी इबादत लाई है। ठीक है। तो कोई काम की नहीं। लाखों करोड़ों साल भी जो है इब्लीस जो है इबादत करके जो है कोई फायदा नहीं उठाया। तो तुम्हारी जो है बगैर ईमान वाली इबादत क्या फायदा देगी। ठीक है। दूसरा ये है कि तो मैं वही बता रहा था कि जो है आप लोग जो है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली, ये कलमे को तो ये मुल्ला जो है कच्चा चबा के खा गए। हम अपने बचपन में जो है फिर भी इधर उधर से निकाल के पल्लिया करते थे। अभी तो लाते भी, पेश भी नहीं करते, पढ़ाते भी नहीं शायद, मेरे हिसाब से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सारे किताबों पर भी ईमान लाना है। ठीक है ना। ये सारे हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं। अरे ईमान वालो, तुम सब एक हो। हाँ, तुम सब एक हो, एक ही फैमिली हो और आपस में भाई भाई हो। हम आदम के बेटे हैं, हम जो है माँ हव्वावती के बेटे हैं। वही माँ हव्वावती, वही माँ पार्वती, वही माँ गायत्री। ठीक है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि गायत्री मंत्र, जिसको मंत्र का मतलब आयत होता है, उसको जो है मुसलमान हर नमाज में पढ़ता है गायत्री मंत्र को। कैसे पढ़ता है? कन्वर्ट करके पढ़ता है अरबी में। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। क्योंकि मेरे रिसर्च पे तर्जुमा यही आया। अब तुम लोग के पास तो अक्ल है नहीं कि तुम लोग रिसर्च करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, इद्रिस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम तक संस्कृत ही चली है। ये सारे रेफरेंसेस आपको मिलते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया भी बोलती है और तुम लोग चेक नहीं करते हो। तौरात को ढूंढ रहे हो ना, तौरात तो ओरिजिनल तौरात तो तुम्हारे हिंदू भाइयों के पास है, जो संस्कृत में लिखी है। वो वेदों में है। वेदों में आप क्यों नहीं पढ़ते? यही तौरात है, ये वेद ही तौरात है। आप वेद के नुस्खे निकालो।
कोई चेंजेस नहीं आए। जो चेंजेस आए वो उसमें पता चल जाता है, जिसमें बदमाशी की है लोगों ने उसमें पता चल जाता है। लेकिन वेद में अच्छे नुस्खे भी हैं, ठीक है ना। वेद में हमारे नबी की शान के बारे में कितनी कितनी तारीफें हैं। वेद में अहले बैत के बारे में हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तुम लोग कहां पढ़ते, कहां समझते, गधे हैं तुम लोग साले। हाँ, अल्लाह पे ईमान, मैं बता रहा था कि अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह पे ईमान हमने लाया है। और जो है इबादत जो है अल्लाह पे इबलीस लाई थी, इबलीस ने लाया था, तो वही जो है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं अल्लाह पे ईमान और ओम शांति। ओम किसका नाम है? मेरे अल्लाह का, वही खालिक का नाम है, ठीक है, वही मेरा माबूद है। ओम उसके जो है सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे, कुरान बोल रहा है कि सारे अच्छे अच्छे नाम मेरे हैं। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है कि सारे अच्छे अच्छे नाम मेरे हैं, चाहे तुम जिस नाम से पुकारो। हैं, ये सारे नाम जो है ओम, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये सारे नाम अल्लाह ही के हैं, ठीक है ना। ये एक नाम जो है ये अल्लाह भी उसी ओम का नाम है, उसी ईश्वर का नाम है, उसी मतलब जो है मतलब पालनहार का नाम है, ठीक है। मतलब तुम बोलने का मतलब यह है कि ओम शांति, यानी अल्लाह को शांति चाहिए। तौरात की पहली आयत है, ओम शांति, अल्लाह को शांति चाहिए। और मुसलमानों से क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह को ईमान चाहिए, अल्लाह को अमन चाहिए, अल्लाह पे अमन लाना है। अमन का मतलब ईमान लाना है, अल्लाह पे ईमान लाना है। तो हमने तो ईमान लाए, लेकिन तुमने जो है ईमान नहीं लाए, सिर्फ इबलीस के जैसी इबादत लाई। आप सबसे पहले ये काम करो कि अमन कायम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जो है मक्का में अमन का काम करे। उसके बाद जब अमन आया तब जो है तब उन्होंने जो है वो किया है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इबादत कायम की, नमाजें कायम की, ठीक है। 13 साल खाली अमन का काम करे। आज हमारे मुल्क में अमन नहीं है, अमन कायम करो, साथ साथ में नमाजें कायम करो। नमाजें जो फर्ज है वो पढ़ना ही है, जिसको कौन मना कर रहा है, किसने मना किया है, ठीक है। लेकिन अमन तो करो। और एक हदीस जो रह गई थी मैं आपको बता रहा हूं, ये मुल्ले नहीं बोलेंगे, इनको समझ में नहीं आती ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे कि एक साहब रसूल जो है नमाज पढ़ के जो है निकले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ऐ साहबी, आपकी नमाज कबूल नहीं हुई। तो साहबी बहुत जय्यद नमाजी थे, परहेजगार नमाजी थे, हमेशा बावजूद रहने वाले नमाजी थे। तो परेशान हुए, हैरान हुए कि अल्लाह के नबी, आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं मुझे कि मैं जो है मैं तो खुशू के साथ नमाज पढ़ा हूँ, और मैं अपने दिल से बहुत इत्मीनान हूँ कि मैं जो है मैंने जो है मतलब मैं फ़ख्र से बोल रहा हूँ कि मैं इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ा, खुशू के साथ जो है दौड़ भाग के आके नमाज पढ़ा, वजू करा। मेरी नमाज जो है मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि वाकई जो है मेरी ऐसी नमाज ऐसी कैसी हो सकती, जबकि मैं जो अपनी नमाज को जो है बहुत वो समझ रहा था। मैं बहुत जो है मतलब खुशू के साथ नमाज पढ़ा, खुजू के साथ नमाज पढ़ा, हाँ, भाग के आके नमाज पढ़ा, और मैं ऐसी ही नमाजी हूँ। तो अल्लाह के नबी बोले कि जब तुम नमाज के लिए निकले थे, नमाज के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक जरूरतमंद को देखा। जस्ट देखा, जरूरतमंद इनके पास आया नहीं है। देखिए रिवायतों में आता है कि रास्ते में एक जरूरतमंद को देखा, कहीं पड़ा होगा था या किसी से मदद मांग रहा था होगा या कुछ कर रहा था होगा या कहीं बैठा था होगा। जस्ट आपने नमाज के लिए जब निकला यहाँ आने के लिए, तो जो है रास्ते में एक जरूरतमंद को देखा जस्ट देखने के बाद उसकी मदद नहीं की, तुमने उसका हालचाल नहीं पूछा, तुमने उसकी मदद नहीं की और नमाज के लिए आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसा इस्लाम है, कैसा ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि जाओ उसको तलाश करो और जो है उसकी मदद करो, जाओ उसको तलाश करो, उसकी मदद करो, फिर आके इस नमाज को दोहराओ। ये दोहराने वाली जहां पे बात आई ना, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर के लिए, हमारे लिए। जाओ उसको ढूंढो, जो है उसकी मदद करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको ढूंढो, फिर आके इस नमाज को दोहराओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल सकते थे, जाओ जाके जो है उसको तलाश करो और उसकी मदद करो, और जो तुमने ये जो नमाज पढ़ी है ना, ये कबूल हो जाएगी। आज हमको ये बताना चाहते थे आज के दौर में कि नहीं, तुम जाओ उसको ढूंढो, मदद करो, और ये जो नमाज पढ़ी है नमाज कबूल नहीं, इस नमाज को आके दोहराने की बात करें, मदद करने के बाद इस नमाज को आके दोहराने की बात करें। तो अगर इतनी चीज को ही मैं यही चीज को एनालाइज करके यहां तक पहुंचा हूं कि तुम भी इस चीज को जो है एनालाइज करो कि नबी ने क्यों बोला नमाज, अच्छी नमाज, खुशू वाली नमाज को जो है नमाज कबूल नहीं हुई बोल के बोला, और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये बोला कि जाओ उसकी मदद करो, फिर आके इस नमाज को दोहराओ बोल के बोला।
तो कितना इंपॉर्टेंट है लोगों की मदद करना। पहले के ज़माने में लोग जो है मस्जिदों में आके नमाज पढ़ने के बाद आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। ये सब मैं दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग होश में आ जाओ। आप सब मेरे भाई, ठीक है ना, सारे मुसलमान, ये मुसलमान कौम ही तो मेरे भाई है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में तो पैदा हूँ। मैं भी अहले सुन्नतुल जमात से हूँ, मैं भी तबलीगी जमात से हूँ, क्योंकि मैं अहले सुन्नत में रहा हूँ, तबलीग में रहा हूँ, देवबंद के मदरसे में मेरी पढ़ाई हुई है। हाँ, तो मैं जो है मैं सब अहले हदीस वाले मेरे दोस्त थे, मैं अहले हदीस के उलमाओं के करीब रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा मिशन जो है इन सारे लोगों को जो है, इन सारे लोगों का दिल साफ करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद था। यही मिशन लेके चला था, पता नहीं जो है किसी ने नजर लगा दिया, ठीक है ना। सारे मुसलमानों को जो है, मेरे अपने भाइयों को इकट्ठा करूं, और वो मेरे बिछड़े भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, जो सनातन धर्मी भाई है, जिनसे हम नफरत करते हैं, वो हमारे बड़े भाई है, क्योंकि वो लोग वेद जानते हैं, वेद वाले तौरात वाले बड़े भाई हुए, हम कुरान वाले छोटे भाई हैं। हाँ? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, आप लोग पढ़ते नहीं ना, जाहिलो, खाली झूमते रहो, पढ़ो मत, समझो मत। दूसरी कौम पढ़ के समझ के आगे निकल रही है, ठीक है ना। हम लोग जो है ऐसे ही रह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोल रहा है कि अल्लाह ताला नबी से फरमा रहा है कि ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है, हमने तुमको वही कुरान दिया है, हमने तुमको, देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली, वही कुरान दिया है जो हमने नूह को दिया था, हजरत नूह को दिया था, जो हमने नूह को दिया था। वही कुरान जो है इब्राहिम वही कुरान मूसा को दिया था, वही इब्राहिम और ईसा को दिया। नूह के पास कौन सी कुरान थी? वही कुरान जो है, जो नूह को दिया था, वही मूसा, इब्राहिम और ईसा को दिया था। तो कौन सी कुरान थी? वही तौरात है। नूह अलैहिस्सलाम के पास कौन थी? संस्कृत थी, तौरात थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान संस्कृत थी। आप रिसर्च कर लो, कहीं भी जाके देख लो, प्रूफ कर दो कि नूह अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से पहले तक जो है कौन सी जबान थी? संस्कृत थी। आप समझो, ये सारी चीजें हमको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना था। ये यजीद को, तो ये यजीद जो है, ये रावण जो है, पहले से जो है 100 साल 200 साल 300 साल की प्लानिंग करके जो है, ये इब्लीस जो है हमको चेंज करते गए, हमको हमारे बीच में डिफरेंसेस लाते गए, और यही ये इब्लीस के एजेंट है। और उन्हीं की तुम, यही शैतानों की तो तुम वाहवाही कर रहे हो। हाँ, क्या कर रहे हो? तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्लाह ताला जो है कुरान को पढ़िए। देखिए कुरान में मैं अभी थोड़े इससे पहले की वीडियो में बता दिया कि कुरान में जो है 1400 साल पहले जो है आपके बाबरी मस्जिद का हल बताया। अब हमने कुरान से उसका हल निकाला है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बयान है अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक, बाबरी मस्जिद के ऊपर बयान है। आप मारिए यूट्यूब पे अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक बाबरी मस्जिद बोल के मारिए, तो वहां पे एक फोटो आएगी जो मस्जिद में, वहां के मुरादाबाद की जामा मस्जिद में जो है खड़े रह के वो अल्लामा बयान दे रहे, और वो बता रहे कि बाबरी मस्जिद का हल कुरान से बता रहे। लेकिन अभी मैं उनके यूट्यूब चैनल पे देखा हूं तो मुश्किल से जो है 4000-5000 लोग नहीं देखे। वही अवैसी का जो है, ये जो नाचने गाने वाला जो चैनल रहता ना, तो आप जो है लाखों लोग देखते हो, वो देखे। आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के लिए अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के वीडियो नहीं देखेंगे, उनका बयान नहीं सुनेंगे, मोहम्मद अली मिर्जा इसका बयान नहीं सुनेंगे, इसके हदीसे के रेफरेंसेस नहीं सुनेंगे, तो जो है कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा, ये मोहम्मद अली मिर्जा की भी बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि मोहम्मद अली मिर्जा पूरा कंप्लीट सच्चा है, ठीक है ना, लेकिन तकरीबन सच्चा है, ठीक है ना, समझ में आता है, क्योंकि वो उसके जो रेफरेंसेस है वो बिल्कुल जो है कुरान और हदीस सच्चे हदीस हैं। आज झूठे हदीस नहीं जो ये लोग पेश करते हैं, उसके पास सच्चे हदीस हैं। लेकिन कम से कम 70% जो है उसके पास ईमान है। कम से कम वो 70% भी ईमान आ गया ना तो तुम्हारे लिए काफी है। तो वैसे लोगों को फॉलो करो, उनको टाइम दो। वो उनके यूट्यूब चैनल में जाके मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली, बहुत बड़ा वो भी बेहतरीन अल्लामा है मेरे हिसाब से, अल्लामा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बोल के उसको मारिए, उसके यजीद के बयान सुनिए, उसके बहुत सारे बयान सुनिए। हो सकता अब मेरे बोलने के बाद जो है कोई उसके चैनल को जो है खराब कर देवे, या उसको जो है खरीद के जो है या कुछ कर देवे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत जानदार लड़का है, मेरे जैसे जिगर वाला लड़का है, अल्लाह उसको अच्छा रखे। वैसे ही जो है अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक बोल के है, इनके वीडियोस देखो,
यहाँ मालूम करो कौन है ये कैसा इस्लाम है, ये सनातन धर्म क्या है, ये ईसाई धर्म क्या है, ये यहूदी धर्म क्या है, ये सारे धर्म क्यों एक जैसे है, क्यों एक जैसे है। और कुरान में भी बोल रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि लास्ट मेरा वीडियो देखो कि जो है ये कौम जो है, ये जो कौम जो है ईमान लाने वाली कौम है। ये जो जिसको हम जो है खड़े के पेशाब करने वाले, ये ऐसे वैसे बगैर खतना वाले बोलते ना, ये हमसे बेहतरीन ईमान लाने वाले हैं। ये कौन है, इनका जिक्र कुरान में, ये हमसे बेहतरीन ईमान लाएंगे। हम खाली जो है इब्लीस के जैसे तस्बीह पढ़ के, ओढ़नियां ओढ़ के जो है हमारे मुल्ले जो है ऐसी मतलब घूमते रहेंगे, ये पूरी मूछ निकाल के, खाली दाढ़ी रख के, इब्लीस जैसा हुलिया बना के, ओढ़नी ओढ़ के जो है घूमते, और जो है हमको जो है पेटा निकाल के जो है मतलब केमिकल खा के जो है घूमते और घुमाते रहेंगे हमको, और हम घूमते रहेंगे। और असल ईमान तो ये लोग लाएंगे। हम इबादत में रहेंगे, इब्लीस की तरह खाली इबादत करते रहेंगे, अमन में नहीं आएंगे। और ये लोग खाली अमन का काम करेंगे इबादत के साथ साथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं दूसरा वीडियो भी इंशाल्लाह देता हूँ। मेरे को अचानक जो है मेरे बच्चों का ख्याल आया और मेरे को तकलीफ हुई, इसके लिए जो है वीडियो दे रहा हूँ। मेरी जो है जो बातें अच्छी है, और मेरी देखिए मेरी आपसे बात करते करते जो है प्रैक्टिस भी हो जा रही। आप लोग मेरे लिए सब लोग दुआ करें, और मैं भी आप लोगों से दुआ करता हूँ। खास करके ये मुसलमान कौम जो तबाह हो रही है, ये सारे मेरे भाई हैं, इनके लिए मैं दुआ करता हूँ। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे जो